आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देंगे। एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि इस समय अधिकारी से लेकर के शासन स्तर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सत्तारूढ़ पार्टियों के जो करीबी उनके प्रतिनिधि होते हैं, मतलब मंत्री, सांसद, विधायक, उन सभी लोगों से भी ये प्रयास किया गया था कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्राप्त हो। और हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से ही आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत एडवांटेज नहीं, बहुत सारी एडवांटेज मिलने चल रही है। ठीक है ना। हम लोगों ने लगातार जनप्रतिनिधियों को मैसेजेस किए, ईमेल्स दिए, उनसे मिल करके ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए और प्रयास हम सभी लोगों का यही रहा कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन किसी भी कीमत पर प्राप्त हो जाए। आरओ में थोड़ी सी समस्याएं थी जिसकी वजह से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि पीसीएस में भी अतिरिक्त अवसर मिलने का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे यूपी पीएससी हो, आपको हर जगह एज रिलैक्सेशन का लाभ मिल जाएगा। जब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दरोगा भर्ती परीक्षा में आयु वर्ग की छूट को लेकर के विद्यार्थी हाईकोर्ट गए थे तो वहां से उनको 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट कोविड काल के चलते प्राप्त हो गई थी। लेकिन बहुत से राज्यों ने इस लाभ को दिया, बहुत से राज्यों ने नहीं दिया। क्यों? चूँकि अब केंद्र सरकार ने भी एज रिलैक्सेशन दे दिया है और एमपी ने भी दे दिया है, बिहार ने भी दे दिया, ठीक है ना, हरियाणा, झारखंड ने भी दे दिया, छत्तीसगढ़ ने भी दे दिया और एसएससी ने भी दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा हमेशा से ही एक ट्रेंड में रहा है और ख़ासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो है ये एक पल हैं और वो एक अवसर की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कार्य करना तो हमारा बनता है। आप सभी लोग भी अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हम भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में सिर्फ और सिर्फ नॉन बीएड का मुद्दा एक सॉल्व होने को है। और नॉन बीएड को लेकर के क्योंकि जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी तब तक आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली सामने नहीं आ पाएगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जिस तरीके की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, अब हाई कोर्ट का यदि आदेश नहीं होता तभी तक एलटी ग्रेड जीएससी का विज्ञापन आपका आ गया होता, ठीक है ना। क्योंकि हाई कोर्ट ने यह आदेश कर दिया था कि टीजीटी की नियमावली राजकीय विद्यालयों में लागू की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है राजकीय विद्यालयों में भी और सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ नजरें टिक गई हैं सबकी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली सामने आएगी तो उसमें जो योग्यता बनाई गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विघटित होने के बाद उसकी नियमावली को समाप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। अब उसकी नियमावली का कोई भी रोल नहीं रह गया है, इसीलिए धारा 18 और 21 को लेकर के विवादों की स्थितियां थी जिस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि धारा संख्या 18 और 21 को जोड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। हम लोग जो कार्य करते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों को तलाशने के लिए करते हैं और कोशिश यही की जाती है कि सभी विद्यार्थी भाई बहनों का उद्धार हो, किसी भी छात्र का बुरा ना हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉन बीएड के भी हमारे काफ़ी सारे भाई बहन हैं। उनके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा। 2023-24 में जो विज्ञापन आपका जारी होने चल रहा है, ये तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन 27 से 28 हज़ार के बीच में होने चल रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में पदों का विज्ञापित होना, और वैसे भी तदस्थ शिक्षकों के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी समय से काम किया है, तो तदस्थ शिक्षकों को काफ़ी सारी रियायतें दी जाएंगी और आम विद्यार्थियों के जो फील्ड होंगे उनको थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा जिसमें एज रिलैक्सेशन भी आ सकता है, एज लिमिटेशन भी आ सकता है और आप सभी लोगों का एलिजिबिलिटी भी आ सकती है, हर जगह पे बीएड की अनिवार्यता आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कई तदस्थ शिक्षकों से मिला भी हूँ और उन्होंने बताया कि हम बीएड कर रखे हैं, ठीक है। जब हम पढ़ाते थे तो
उस समय बीएड नहीं थे, प्राविधिक से कोई था, कोई टेक्निकल से था और कोई आईजीडी बॉम्बे आर्ट्स से था। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के वो लोग अध्यापक बने थे, किंतु समय के साथ साथ उन्होंने स्नातक प्लस बीएड भी कर लिया था, ठीक है ना, प्रस्नातक भी कर लिया था। तो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश में 34,390 विद्यार्थी तथा शिक्षक कार्यरत थे, उनमें से लगभग तथा शिक्षकों ने बीएड और प्रस्नातक की डिग्री ले रखी है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हर जगहों पर बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर हर जगह पे बीएड की अनिवार्यता होती है तो नॉन बीएड के जो हमारे भाई बंधु हैं उनको टीजीटी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है ना। एलटी तो ठीक है, एलटी ने तो क्लियर कर दिया है लोक सेवा आयोग ने कि हम राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहते, ठीक है ना। उन्होंने कोई प्रस्ताव बना करके नहीं भेजा, जबकि गवर्नमेंट ने इससे प्रस्ताव की मांग की थी कि आप प्रस्ताव बना करके भेजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कन्फर्म हो जाए, फिर देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग ने किसी भी प्रस्ताव को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। और रही बात 2 टियर के एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है कि एलटी ग्रेड को 2 टियर में कराया जा सके, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, मतलब आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक लोग बोलते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में आपको करके देते हैं, ठीक है ना। सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने के साथ साथ ही आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण हेतु भी कार्य करना, ये हमारा एकमात्र नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों के लिए किया गया मेरा स्नेह भी है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बड़े भाई बहनों की तरह हैं। कोई मेरा छोटा भाई बहन है ना, कोई मेरे समकक्ष है तो मेरा दोस्त हो गया। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के एक परिवार के सदस्य के पास जैसे कोई जाता है जिस पे भरोसा कर सकता है, उस तरीके से आप सभी लोग हमारे पास भी आ सकते हो। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य किया जाएगा, चाहे जिस स्तर पर जा करके कार्य करना हो उस स्तर पर कार्य किया जाएगा, ताकि आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं वो दूर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों का पीसीएस 2024 विज्ञापन के बाद जारी किया जाएगा। 2024 पीसीएस विज्ञापन के बाद आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसी बीच में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के भी विज्ञापन आप सभी लोगों के जारी होंगे। मतलब पीसीएस के आवेदन तिथियों की अंतिम तिथि के पहले पहले आप लोगों का ये विज्ञापन आएगा और आप लोगों के आवेदन तीनों आवेदन एक साथ चलेंगे। तो मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आश्वस्त हूँ, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर की नीड हमें भी है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हर कोई अर्धशासकीय छोड़ करके शासकीय विद्यालयों में जाना चाहता है, फुल्ली गवर्नमेंटेड कॉलेज। तो जाहिर सी बात है उसमें हर विद्यार्थी को एडवांटेज मिलता है। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स को, एक बेहतरीन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे तैयारियां आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, तो विद्यार्थियों ने पूछा था कल हमसे, कई विद्यार्थियों ने पूछा कि भैया इसकी प्रतीक्षा सूची आएगी कि नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हाई कोर्ट का इस पर आदेश भी है, जिसकी वजह से आप लोगों की 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी और बहुत से विद्यार्थी उसमें चयनित भी हुए थे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये याचिका अपनी ही है, मतलब हमारी ही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे भाई बहन इसे याचिका में याची हैं, उन सभी लोगों को लाभ मिलना श्योर हो चुका है। आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अभी थोड़ा सा वक्त है, आप लोग जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमने जो कार्य किया है आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे आप लोगों के सामने आया है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बेफिक्र निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ जाइए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये याचिका आप सभी लोगों के लिए ही की गई है और ये याचिका आप सभी लोगों को 100% एडवांटेज दे करके जाने वाली है। आप देख रहे हैं ना 69,000 में अभी अवमानना की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, लेकिन 3,490 जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन 69,000 में सिलेक्टेड हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको नियुक्तियां दिलाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो आप लोग चिंतित ना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए,
हमारी याचिका से जुड़ी है। 2016-2021 के विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी आएंगे, जाहिर सी बात है उनके हितों की रक्षा करना वो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बन जाएगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि जुड़िए हमारे साथ में अधिकाधिक संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता रुक गई है। इसकी वजह आप सभी लोगों को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, जो कि संबंधित है आपकी टीजीटी की नियमावली, ठीक है ना। टीजीटी की नियमावली आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड की नियमावली को रोक करके रखी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी, ठीक है ना, उसमें तमाम चीज़ों का रद्दबदल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली को समाप्त घोषित किए जाने और धारा 18 और 21 को जोड़े जाने के उपरांत काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि हर जगहों पर बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है। अगर बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को टीजीटी में भी बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिल जाएगी, प्रवक्ता में भी बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिल जाएगी। जिसको मूल ड्राफ्ट में अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को भी सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही ये वैकेंसी दी जानी थी, ठीक। बाद में हम सभी लोगों ने प्रयास किया, बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया, भैया लोक सेवा आयोग ही कराए तो ज़्यादा बेहतर है, लोक सेवा आयोग ही कराए ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों ने कहा चलो भाई देखते हैं, प्रयास किया गया यहाँ से लेकर के लखनऊ तक। तो आप सभी लोगों का मूल ड्राफ्ट में थोड़ा सा संशोधन हुआ और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ली गई भर्तियाँ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई। बाकी राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और राजकीय डिग्री कॉलेजों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को उठा करके दे दिया गया किसको, आपके लोक सेवा आयोग को। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास होते हैं तो उसका एडवांटेज आपको भी मिले और हमको भी मिले तो ज़्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि टीम के सदस्यों का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेज बीटीसी। बीएड वर्सेज बीटीसी में आप सभी लोगों को मैं बता दूं एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक नया ट्विस्ट ये है कि इसमें एमएचआरडी इंटरेस्टेड हो गई है, ठीक है ना। काफ़ी जगहों से एमपी में अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार रही है तो उसकी एकमात्र वजह है बीएड के विद्यार्थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि इस मुद्दे को इन लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश की, ठीक है ना। एक लिटमस टेस्ट के रूप में इन्होंने लिया कि देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए हम लोगों ने बाकायदा सारी चीज़ें भेज दी, क्योंकि भैया इन चीज़ों से हम लोगों का भी जुड़ाव है, तो हम लोगों ने भी सारी चीज़ें भेज दी पदाधिकारियों को कि ऐसी सी चीज़ें हैं, इन मुद्दों पर भी केंद्र सरकार का फोकस होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत भी मिलेगी, ठीक है। हालांकि बीपीएससी वगैरह में राज्य सरकारों ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों का पक्ष कमज़ोर पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर पक्ष कमज़ोर पड़ा है तो हम सभी लोग पीआरटी में पुनः सम्मिलित कराने के लिए जो क्राइटेरिया चुनने की कोशिश कर रहे थे उसमें अब एमएचआरडी का भी साथ मिल रहा है। तो हम लोगों को पूरा यकीन है कि एमएचआरडी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अगर हम सभी लोगों को एडवांटेज मिलता है तो ठीक, नहीं तो अध्यादेश की बात तो सामने आ ही रही है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी हैं, लगभग 3 करोड़ 32 लाख विद्यार्थी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन विद्यार्थियों को लेकर के जो क्राइटेरिया को आगे बढ़ाया जाएगा वो एलिजिबिलिटी होगी आपकी पीआरटी की पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बल्कि इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में इस चैनल को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के ही कैबिनेट की मीटिंग पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। सभी अधिकारी भी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें होंगी तो बेहतरीन सा होगा। जाहिर सी बात है कि एज रिलैक्सेशन जितना ज़रूरी है यूपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, उतना ही ज़रूरी है यूपीपी के विद्यार्थियों के लिए। जितनी अधिक संख्या में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो 2 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, है ना, उतनी अधिक संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और जाहिर सी बात है एक एडवांटेज देने से कोई कुछ होता नहीं है। कंपटीशन का लेवल अगर स्वस्थ कंपटीशन रखना है तो इन विद्यार्थियों के मन में अगर कोई दंश रह गया, कह रहे हम तैयारी बेहतरीन किए थे लेकिन ओवर एज हो गए, बिना फार्म ही भरे ओवर एज हो गए, हमने फॉर्म ही नहीं डाला फिर भी हमारी एज निकल गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर कार्य किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों का भी ये प्रयास था कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो इसके लिए भी कार्य किया गया है। लेकिन आप लोगों को चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो
यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई हो, इन भर्तियों को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सारी भर्तियों के विज्ञापन एकदम रेडी हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सिर्फ एक शासनादेश जारी होने का भर का इंतजार है आयु वर्ग की छूट को लेकर के। आयु वर्ग की छूट का मामला डिक्लेयर हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब एलिजिबिलिटी का कोई मामला शेष नहीं रहा, आपके इंग्लिश का मामला कोई शेष नहीं रहा, आपके कला का मामला शेष है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और अगर राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड की नियमावली उसको लागू किया जाता है, जाहिर सी बात है टीजीटी से भी नॉन बीएड के विद्यार्थी बाहर कर दिए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो अपडेट लेकर के आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही लेकर के आते हैं। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 हो या आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 हो, 22 में आप सभी लोगों को 4167 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिला था। हम लोगों ने प्रयास किया कि इसमें पदों की संख्या बढ़ जाए। पदों की संख्या आप सभी लोगों की तकरीबन 9,500 तक पहुंच चुकी है। केवल टीजीटी में और पीजीटी में आप सभी लोगों की लगभग 1700 को पद संख्या पहुंच चुकी है। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। हमारे नोट्स आज लेने हो तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।